अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, ये कहानी हमें गुजरात हिंदुस्तान से एक व्यूअर ने भेजी है और ये कहानी बिल्कुल सच पर मबनी है। उनकी ज़िंदगी का हकीकी वाक़या है। मेरी कहानी बिल्कुल सच पर मबनी है। मुझ पर यह बीता हुआ वाक़या सच्चा और हैरत अंगेज़ है। अल्लाह ताला ने मेरे ईमान और मेरी अज़मत को बरकरार रखा, इसलिए मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ। मैं एक छोटे से गांव से हूँ। मैं 1971 में पैदा हुई। मेरे नाना बहुत अमीर आदमी थे। वो एक बड़े शहर मुंबई में रहते थे। जब मैं 3 साल की थी मुझे मेरे नाना के घर भेज दिया गया ताकि मुझे अच्छी तालीम दिलवाई जा सके। मेरे नाना मुंबई के एक पोश इलाके में रहते थे जिसका नाम बांद्रा है। वहाँ सब हाई सोसाइटी के लोग रहते थे। मुझे एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया गया जहाँ पर एक पुराना चर्च था जो स्कूल के बिल्कुल नज़दीक था और इसके साथ ही एक कब्रिस्तान भी था। मैं 3 साल की उम्र के वक्त अपनी खाला के साथ स्कूल जाती। खाला भी उस वक्त तालीम हासिल कर रही थी। फिर खाला की तालीम मुकम्मल हो गई तो मुझे अकेले स्कूल जाना पड़ता। स्कूल जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता था, सिर्फ 15 मिनट के फासले पर था और मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही थी। हमें किसी वक्त शॉर्टकट के तौर पर चर्च का रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता। मुझे वो रास्ता बहुत पसंद था क्योंकि उस चर्च के रास्ते में खूबसूरत फूल, पौधे और ऊंचे ऊंचे पेड़ उगे हुए थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे और हम बच्चे खुश होकर उस रास्ते की तरफ से जाते थे ताकि इस कुदरती माहौल का लुत्फ़ उठा सकें। लेकिन हम कभी अकेले नहीं जाते थे। अपनी अम्मी के घर से दूर होने की वजह से मैं अक्सर उदास रहती थी। मैं शुरू से ही एक बहुत शर्मीली सी लड़की थी। एक दिन लंच ब्रेक के वक्त हमें छुट्टी हो गई। जल्दी छुट्टी होने की वजह तो मुझे मालूम नहीं, मगर जल्दी छुट्टी होने के ख्याल से ही हम सब बच्चे खुश हो गए। मैंने चर्च के शॉर्टकट रास्ते को इस्तेमाल करना बेहतर समझा। उस वक़्त दिन के 1 बजे का वक्त होगा। मैं बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ घर की तरफ जा रही थी। उस वक़्त अक्सर बच्चे हमें स्कूल के रास्ते में मिल जाते, मगर कुदरती तौर पर उस दिन मेरे साथ कोई नहीं था क्योंकि सब बच्चे मुझसे या तो पहले जा चुके थे या उन्होंने दूसरा रास्ता इस्तेमाल किया था। रास्ते में पड़ने वाला कब्रिस्तान बहुत खामोश और सुनसान था। वहाँ पर मैंने आज तक कभी एक आदमी को भी नहीं देखा था। अभी मैं आधे रास्ते पर ही पहुंची होंगी कि मैंने कुछ महसूस किया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे साथ साथ कोई चल रहा हो। मैं एकदम खौफजदा हो गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं आगे बढ़ूं या वापस चली जाऊं। मुझे ऐसा महसूस हुआ मुझसे थोड़े फासले पर ही सही, लेकिन मेरे साथ कोई मौजूद है। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास था। मुझे बार बार इस बात का ख्याल आ रहा था कि मेरा पीछा कोई कर रहा है। मुझे बचपन से ही कुरान पाक की तिलावत और कलमा पढ़ने की अच्छी तरबियत थी। मैंने कलमा पाक और कुरान पाक का विद शुरू कर दिया। मेरे लबों से खुद ब खुद कुरान पाक की सूरतें अदा होने लगीं। मुझे 5 कलमे मुकम्मल तौर पर याद थे। मुझे शुरू से ही अल्लाह और तौहीद पर ईमान के बारे में सिखाया गया था और ये ईमान का जज्बा मेरे अंदर भरा हुआ था। मैंने भागना शुरू कर दिया और मुझे नहीं मालूम मैं किस तरह घर पहुंची। घर पहुंचने वाले रास्ते में जो डबल रोड क्रॉस करना पड़ता था वो बड़ी एहतियात से मैं क्रॉस करती थी। मुझे नहीं मालूम मैंने किस तरह रोड क्रॉस करते अपने आप को महफूज रखा और अब मैं अपने गेट पर पहुंच गई। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे अच्छी तरह इस बात का एहसास था कि मैंने वहाँ किसी की मौजूदगी को महसूस किया था, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मुझे हल्का सा ऐसा भी महसूस हुआ कि मेरा किसी ने नाम पुकारा हो। मैंने समझा शायद मेरे स्कूल का कोई साथी होगा जिसने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा हो, लेकिन जब मैंने वहाँ देखा तो कोई नहीं था। फिर मेरे जहन में ये ख्याल आया कि कोई जानबूझकर मुझसे शरारत कर रहा है और मुझे तंग कर रहा है। कोई दरख्त के पीछे छुपा होगा जो मुझे आवाज़ें दे रहा होगा। मैं दरख्त के पास भी गई थी मगर वहाँ भी कोई नहीं था। घर पहुँचकर मैंने जल्दी से यूनिफॉर्म तब्दील किया और खाना खाए बगैर अपने बिस्तर में घुस गई। शाम तक मेरा जिस्म बुखार से तप रहा था।
मगर मैंने इस वाक़या के बारे में घर में किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे इस बात का खौफ था कि सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो नॉर्मल नहीं थीं। कैसे कई वाक़यात हुए जो देखने में बज़ाहिर तो नॉर्मल लगते, लेकिन इनके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर थी। मैं हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात के बहुत करीब रही हूँ। जब मैं उदास और परेशान होती तो मैं सिर्फ खुदा से हम कलाम होने की कोशिश करती और उसके सामने रोती और गिड़गिड़ाती। मैं बहुत यंग थी, मुझे इस्लाम के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था। बस सिर्फ ये बताया गया था कि अल्लाह एक है और दूसरा उसके मुकाबले पर शैतान है, जो हमें अल्लाह ताला से दूर करना चाहता है, हमें रास्ते से भटकाता है। ये मेरा बचपन का अकीदा था। मैं बहुत खामोश थी और दिन ब दिन खामोश और संजीदा होती चली जा रही थी। फिर मेरी नानी ने ये सोचा कि मैं अपनी अम्मी की गैर मौजूदगी की वजह से ज़्यादा परेशान हो रही हूँ और उन्हें याद कर रही थी, इसलिए मेरी अम्मी को यहाँ पर बुलवाया गया। मेरी नानी एक बहुत परहेजगार और नेक खातून थी। वो दम दरूद पर भी बहुत यकीन रखती थी। मुझ पर सूरह फातिहा का दम पढ़कर फूंकती, आयतल कुर्सी पढ़ती, और ये उनकी आदत बन गई थी कि वो हर बच्चे पर दम दरूद पढ़ती रहती जो ख़ास तौर पर बीमार हो जाता। मेरा ख्याल है कि मैं उसी दम दरूद की वजह से कुछ महफूज रही। फिर मुझे कुछ ख्वाबों ने परेशान कर दिया। मैं ख्वाबों में अपने आप को तब्दील हुआ देखती और मैं एक मुख्तलिफ अंदाज में ज़िंदगी गुजार रही होती, जो मुझे अपने ख्वाबों में नज़र आ रहा होता और जो मेरे एहसासात थे। मैं उससे हरगिज़ खुश नहीं थी, बल्कि इसकी वजह से मज़ीद कुछ परेशान रहने लगी। फिर इसी तरह वक्त गुज़रता चला गया और मैं 9वीं क्लास में पहुंच गई। फिर मैंने एक और आदत अपना ली कि मैं स्कूल ना जाने की ज़िद करने लगी। घर में मौजूद हर बंदे ने मेरी मिन्नतें की कि मैं पढ़ाई के मामले में ऐसा नहीं करूं। मेरी माँ मेरे सामने रोती रही और गिड़गिड़ाती रही, मेरी मिन्नतें करती रही, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरे मामू मुझे एक तरफ ले गए और मुझे कहा कि तुम्हारे साथ क्या मसला है? क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है या किसी ने तुम्हें तंग किया है? लेकिन मैंने साफ इनकार में सर हिला दिया। मैं उन्हें क्या बता सकती थी कि मैं क्या महसूस कर रही थी और मेरी ये हालत क्यों हो गई थी, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आखिर तंग आकर सब ने मुझे मेरे हाल, मेरे रहमो करम पर छोड़ दिया। उस दिन मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ जिस दिन मुझे ये खबर मिली कि हम ये घर छोड़कर वापस अपने गांव जा रहे हैं और फिर हमेशा अपने गांव में रहेंगे। मेरे तमाम खाला और मामू शादीशुदा थे। मेरे नाना बूढ़े और रिटायर्ड हो चुके थे और अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी अपने आबाई गांव में गुजारना चाहते थे। उस वक़्त सबसे ज़्यादा खुशी मुझे थी। वजह मुझे नहीं मालूम कि वो वजह क्या थी, मगर मैं सबसे ज़्यादा खुश थी। फिर एक दिन वो वजह मुझे पता चल गई। गांव में हमारा घर काफ़ी अरसे से बंद पड़ा था, लेकिन छुट्टियों में हम अक्सर अपने गांव में जाया करते थे, लेकिन फिर वापस आ जाते। मगर इस मर्तबा मेरे वालिद साहब ने भी वहीं पर एक नया घर बना लिया। हमें वहाँ अलग घर में रहना था। मैं उस वक़्त छोटी थी और हम 3 बहन भाई थे, 2 बहनें और 1 भाई। मैं सबसे बड़ी, मुझसे छोटी एक बहन और फिर उसके बाद भाई। मेरे वालिद साहब मस्कत में काम करते थे। मेरे भाई को करीबी शहर जामनगर में पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। हम 3 औरतें घर में अकेली रह गईं। मैं अक्सर अपने स्कूल की लाइब्रेरी को याद करती जहाँ पर हम पढ़ा करते थे। हमें पढ़ने का बहुत शौक़ था, अक्सर वहाँ से किताबें लेकर पढ़ते। मेरे वालिद साहब ने घर में छोटी सी किताबों की एक कलेक्शन बना रखी थी। हम पढ़ने में इतने मगन हो जाते कि हमें आगे पीछे का कुछ होश नहीं रहता था। मेरी अम्मी इस बात से हमेशा नाराज़ होती। एक रात मैं इसी तरह किताब पढ़ रही थी कि मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी, जो मेरे कमरे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ शायद ये मेरी अम्मी होंगी, जो हमें झिड़कने आ रही हैं कि अभी तक रात तक जाग रही हो, सोती क्यों नहीं। कदमों की आवाज़ बहुत करीब आ गई और फिर आवाज़ करीब आकर बंद हो गई। अभी भी मैं किसी की मौजूदगी को महसूस कर रही थी। फिर मैंने सुना दोबारा कदम जैसे वापस जा रहे हों। जब मुझे महसूस हुआ कि वहाँ पर कोई नहीं,
मैंने एकदम से अपनी आंखें खोली क्योंकि लाइट अभी तक जल रही थी। मेरी वालदा जल्दी ही लाइट ऑफ कर देती। मुझे कुछ मुश्किल सी महसूस हुई। मैंने लाइट ऑफ की और दोबारा सोने चल पड़ी। इस बात को मैंने अपना वहम समझा कि अम्मी हमारे कमरे में आई होंगी, मगर अंदर नहीं आईं। अगले दिन मैंने अम्मी से पूछा कि क्या वो रात को हमारे कमरे की तरफ आई थीं, तो उन्होंने बताया कि वो हमारे कमरे की तरफ नहीं आईं, ना ही उन्हें नींद में चलने की आदत थी। अम्मी हमेशा ऐसे ही नहीं सो जाती थी, बल्कि थोड़े से खटके से भी उनकी आंख खुल जाती और सोते में भी उन्हें चलने की आदत नहीं थी। वो हमेशा खबरदार रहती क्योंकि हम अकेले रहते थे। इसके बाद मुझे दोबारा ख्वाब आने शुरू हो गए। इस मर्तबा ख्वाब बहुत वाज़े और साफ थे, बचपन की तरह धुंधले नहीं थे। इस मर्तबा मेरे ख्वाब में एक आदमी था। वो शायद किसी और जगह का था, किसी और मुल्क का। उसकी आंखें हल्की सब्ज थीं और वो मेरी जानिब घूरे जा रहा था। उसके होंठ हरकत नहीं कर रहे थे, मगर मुझे ऐसा महसूस होता कि जैसे वो मुझसे बात कर रहा हो, मुझसे सवाल कर रहा हो कि तुम दूर क्यों चली गई। ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझसे नाराज़ हो। मुझे अपना आप एक दफ़ा फिर अलग थलग सा लगने लगा। फिर मैंने एक दफ़ा देखा कि शायद वो एक फ़ौजी था और उसके कंधे पर बंदूक लटक रही थी। फिर मुझे एक मर्तबा ऐसा महसूस हुआ जैसे वो दूसरे फ़ौजियों के साथ जीप में सवार हो। उसने मेरी तरफ देखा, मगर फिर चेहरा फेर लिया और नाराज़ होकर जैसे चला गया। मैं अपने ख्वाब में रो रही थी। मैं एकदम जागी और मेरी आंखों में आंसू थे। मेरी बहन जो उस वक़्त मेरे साथ सोती थी, वो भी एकदम से उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि तुम्हें क्या हुआ। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ, सो जाओ। अगले दिन मेरी बहन ने फिर मुझसे पूछा कि कल रात तुम्हें क्या हुआ था, तुम रात सोते में क्यों रो रही थी। उस वक़्त मेरे पास कोई और दोस्त नहीं था। मेरे कज़न भी मेरे दोस्त थे, मगर इतने गहरे नहीं। वो अक्सर हमारे घर आते, लेकिन मेरी बहन इस लिहाज से मेरे बहुत करीब थी। मैं अपनी अम्मी से इन बातों को शेयर नहीं कर सकती थी क्योंकि वो मेरी हालत नहीं जान सकती थी। मैंने अपनी बहन को सब कुछ बता दिया, जो भी मुझ पर बीत रहा था या जो भी मेरे एहसासात थे। हम दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। हमारे शौक़ मुख्तलिफ, हमारी आदतें भी मुख्तलिफ और हमारी पसंद नापसंद भी दूसरे से अलग थी। फिर भी हम एक दूसरे की बेहतरीन दोस्त थीं और आज भी अच्छे दोस्तों की तरह हैं। उसने मुझे तसल्ली और इत्मीनान से सुना। उसने मेरी बात सुनकर मुझे खुश करने की खातिर कहा कि कोई भूत या जिन तुम पर मर मिटा है जो इस तरह तुम्हें ख्वाबों में परेशान कर रहा है। फिर वो मुझसे हंसी मजाक करने लगी और मेरा दिल बहलाने लगी। फिर एक दिन मेरे जहन में एक सरगोशी हुई कि मुझे उससे बात करनी चाहिए, वो जो कोई भी था। फिर मैं अपनी बेवकूफ़ी पर हंस पड़ी। मैं एक फितरी तौर पर शर्मीली लड़की थी, बहुत कम गो, किसी के सामने अपने दिल को नहीं खोलती थी। लेकिन मेरी बहन मेरे मुकाबले में बहुत बातूनी थी। मेरी दादी जो 70 साल की थीं, वो उस वक़्त मौजूद थीं और एक मर्तबा हम सब घर में सब अकेले बैठे थे और हम काफ़ी अरसे के बाद शहर से वापस आए थे। हम दादी से बातें करने लगे और उनकी जवानी के किस्से सुनने लगे और गांव के मुतल्लिक पूछने लगे। आगे जो कुछ मेरी दादी ने सुनाया, वो सुनकर हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए और मैं और मेरी बहन एक दूसरे की तरफ देखने लगे और दिल ही दिल में घबरा उठे। जिस जगह मेरे वालिद साहब ने घर बनाया था, वो एक जंगल नुमा जगह थी जिसके करीब एक तफरीगाह थी जो बादशाहों और शाही मेहमानों के लिए बनाई गई थी। शाही लोग वहाँ पर आकर ठहरते और वहाँ पर एक पुरानी इमारत भी थी जहाँ शाही लोग आकर ठहरते। उस इमारत की दीवारें हमारे घर के साथ मिली थीं, जहाँ अब कूड़ा क्रिकेट पड़ा था। हम उस दीवार को देख सकते थे जो उस पुरानी इमारत की थी। दादी बताने लगीं कि वो बहुत कम उस इमारत की तरफ जाया करते थे। वहाँ पर एक कुआं था जहाँ पर हम पानी भरने जाया करते थे, तो वहाँ पर हम अंग्रेज़ सिपाहियों को भी देखती थीं। कभी कभी वो अंग्रेज़ सिपाही भी वहाँ पर शिकार करने की गर्ज से आया करते। ये सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ख्वाबों से मिलता जुलता हो। हम दोनों बहनें खौफजदा हो गईं। उस रात हम घंटों देर तक एक दूसरे से बातें करती रहीं।
इस मर्तबा भी मुझे कई बार इस तरह के ख्वाब आए, मगर इस बार वो ख्वाब मुझे बुरे नहीं लगे। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ज़िंदगी उस वक़्त तब्दील हुई जब मेरी शादी के लिए रिश्ते मेरे घर आने शुरू हुए। हर लड़की अपनी शादी के बारे में बड़ी पुरजोश होती है, लेकिन मेरी सूरत हाल इस मामले में कुछ मुख्तलिफ थी। मैं 18 साल की थी जब मेरा पहला रिश्ता आया। इससे पहले मेरी फूफी मुझे अपने बेटे के लिए ब्याहना चाहती थी, लेकिन कभी भी वो रस्मी तौर पर रिश्ता मांगने के लिए नहीं आई। लेकिन जब ये रिश्ता आया तो वो फ़ौरन भागी चली आईं और अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगने लगीं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। फिर मेरे वालिदैन इस रिश्ते की तरफ सोचने लगे जो एक डॉक्टर का था, लेकिन मैंने उससे भी इनकार कर दिया। लेकिन इस मर्तबा मेरे वालिद साहब ने पक्का फ़ैसला कर लिया कि वो मेरी शादी कर देंगे, और फ़ैसला ये हुआ कि अब की बार जब भी वो हिंदुस्तान आए तो मेरी शादी कर दी जाएगी। मैं हमेशा से एक शर्मीली लड़की थी। मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या हो गया था। मैंने वालिदा की नाफरमानी शुरू कर दी। मैं एक कोने में बैठकर कई कई घंटे रोती रहती। मुझे खुद मालूम नहीं था कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी। मेरे इस रवैये की वजह क्या थी? मैं हमेशा सिर्फ अपनी बहन से ही अच्छे तरीके से बोलती। अगर मेरे जहन में ये सोच थी कि अगर मेरे मज़हब मुझे इजाज़त दे तो मैं भी शादी ना करती। जैसे ईसाई मज़हब में एक नन शादी नहीं करती, इसी तरह मैं भी शादी ना करूं। मालूम नहीं इस सूरत हाल में कब एक अनदेखे और एक अनजान शख्स के साथ मैंने बातें शुरू कर दी, और मैंने उस पर नज़में भी लिखनी शुरू कर दी। वो नज़में आज तक मेरे पास महफूज हैं। मेरी तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी। इसी दौरान मेरी नानी को मेरी फ़िक्र लाहक हुई। एक मर्तबा मेरे पास आईं ताकि मेरे साथ साफ साफ बात कर सकें। इस दौरान मेरी वालदा के साथ मुकम्मल बातचीत बंद थी। उस दिन मुझे याद है मैं ऊपर छत पर बैठी फ़र्श को घूर रही थी। मेरे सामने सोफ़े पर मेरी नानी और मेरी वालदा बैठी थी। मैं उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रही थी और ना ही उनको जवाब दे रही थी। तब मेरी नानी ने मेरी अम्मी से सवाल किया कि तुम इसे उस शख्स से शादी पर क्यों मजबूर कर रही हो। मैंने एकदम अपनी अम्मी की तरफ देखा कि वो क्या जवाब देंगी, तो मुझे उस वक़्त बहुत मायूसी हुई। जब मेरी वालदा ने बहुत तन से कहा कि इससे शादी करेगा कौन। तबीयत अपनी बहन से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, खिला खिला सा था और आंखें भी रोशन, जबकि मेरी रंगत कुछ ज़्यादा गहरी थी। मैं कहीं भी शादी पर राज़ी ना होती, लेकिन इस बात ने मुझे बहुत दिल बर्दाश्त किया कि मेरी अम्मी ने भी मुझ पर तंज किया। मैं सारी रात रोती रही। शायद मेरी दुआएं कबूल हो गईं। हमारे वालिदैन को लड़के के बारे में कुछ ऐसा मालूम पड़ा कि जिसकी वजह से हमारी तरफ से इनकार हो गया। इसके बाद मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अगले रिश्ते को फ़ौरन कबूल करूंगी, चाहे जैसा भी होगा, और मैंने कबूल कर लिया। लेकिन इस रिश्ते ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। मेरी तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी। मुझे किसी के होने का एहसास होता, और ऐसा हर वक्त महसूस होता, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब मैं अकेली होती। मुझे ऐसा महसूस होता कि मेरे साथ कोई बैठा है, और जब मैं देखती तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। मुझे सोते में अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे कोई ज़ोर से मेरे जिस्म को दबा रहा हो। मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता। मैं एकदम चौंक कर उठ बैठती और मेरे पास कुछ नहीं होता। इस दौरान मेरी नानी को मेरे अंदर होने वाली तब्दीली का एहसास हुआ और उन्होंने एक तावीज़ मेरी गर्दन में बांध दिया। कई मर्तबा मुझे वो अपने साथ ले जाती। वो 5 वक़्त की नमाजी और परहेज़गार औरत थीं। वो मुझ पर हमेशा दम दरूद पढ़कर फूंकती रहती। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या करती, मगर वो हमेशा कहती कि जो लोग अल्लाह के नज़दीक हैं उनकी छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है, और वो अच्छी तरह से छठी हिस्स काम करती है, और उन्हें किसी भी तरह से किसी वाक़या के होने का पहले से अंदाज़ा हो जाता है। वो किसी टोटके पर यकीन नहीं करती थी सिवाय कुरान और नमाज के। मुझे लगता है कि उनकी दुआओं ने मुझे मरने से बचा लिया। फिर उसके बाद मेरी मंगनी हो गई जो 3 साल तक चली, और ये मेरी ज़िंदगी के बहुत बुरे साल थे, लेकिन इससे बुरा वक्त भी आगे आने वाला था। मंगनी के दौरान मैंने वो कुछ किया जो एक बेटी अपनी माँ के साथ कभी नहीं करती।
जो कभी एक बहन अपनी बहन के साथ नहीं करती। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने मुझे कैसे बर्दाश्त किया। मेरी हरकतें बहुत अजीब सी थीं। एक मर्तबा मैंने अपना सर दीवार के साथ दे मारा और बुरी तरह उसे ज़ख्मी कर लिया। मेरे होने वाले ससुराली मेरे लिए ज्वेलरी और कपड़े लेकर आए। वो भी उठाकर मैंने बाहर फेंक दिए कि मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन मसला ये था कि मैं ख़ुद इस रिश्ते को कबूल कर चुकी थी, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताती कि मैं ऐसा करना भी नहीं चाहती। मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं बीमार हो गई। मुझे एक ऐसी बीमारी लाक हो गई जिसे सुनकर सब घर वाले परेशान हो गए। मैं बहुत बीमार हो गई, मैं बहुत सीरियस थी। डॉक्टर ने मेरी माँ को बताया कि मुझे शहर के अच्छे अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जाए। मेरी माँ बहुत दुख और तकलीफ़ में थी। वो नमाज़ पढ़कर रोती और दुआ मांगती। ऐसे में मुझे बहुत बुरा महसूस होता और उस दौरान भी मैं किसी की मौजूदगी को मुसलसल महसूस करती, रोती और बुरी तरह चिल्लाती कि मैं अपने घर वालों को तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी, मेरी कोई मदद करे। और फिर मेरे साथ इस तरह एक अजीब वाक़या पुरस्कार तरीके से हुआ। हम एक दोस्त के घर पर थे जब मुझे इलाज की गर्ज से शहर लाया गया। मैं बिस्तर पर थी जब मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरे करीब कोई बैठा है। मैं आंखें खोलकर अपने जिस्म को हरकत देना चाहती, मगर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा जिस्म एक जगह पर जम चुका हो। मुझे खौफ महसूस हुआ और मैंने अल्लाह ताला को याद करना शुरू कर दिया। मुझे सीने और बाजू पर बहुत सा बोझ महसूस हुआ। मैं ज़ोर से चीखना चिल्लाना चाहती थी, मगर ऐसा लगता था जैसे आवाज़ गले में बंद हो चुकी हो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे दबाव कम होता महसूस हुआ और मेरे हाथ पांव हरकत करने लगे। मैं उठकर फ़ौरन कमरे से बाहर आ गई। मेरी माँ और दूसरे लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। मैं उनके सामने जा खड़ी हुई और ख़ुद को कुछ पुरसुकून महसूस कर रही थी। वो सब मेरी तरफ हैरानगी से देखने लगे, क्योंकि मैं पूरा 1 महीना बिस्तर पर पड़ी रही थी और मुश्किल से ही चल पाती थी। सहारे के बगैर मुझसे चला नहीं जाता था। सब मुझे देखकर हैरान थे कि मैं उनके सामने खड़ी थी और मुझे कुछ नहीं हुआ था। उस दिन मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया जो कुछ मेरे साथ हुआ था। मेरी वालदा ने इस बात को संजीदगी से महसूस नहीं किया और इसकी वजह मेरे बुखार को बताया। मेरा बुखार भी उतर गया और फिर अगले दिन डॉक्टर के सामने मेरा सारा केस पेश हुआ। डॉक्टर बहुत हैरान थे कि अचानक सब कुछ नॉर्मल कैसे हो गया। वो हैरान थे कि जिस्म एकदम से ऐसे ठीक नहीं होता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता से होता है। मेरी माँ ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उनकी दुआएं कबूल हुईं। मैं ये जानती थी कि ये सब कुछ उनकी दुआओं की वजह से ही नहीं हुआ, बल्कि कोई ऐसा था जो मुझसे शदीद मोहब्बत करता था और मुझे तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। अगर मैं अल्लाह ताला से इल्तिजा ना करती कि मैं अपने ख़ानदान को दुख और तकलीफ़ में नहीं देख सकती, तो शायद फिर मैं ज़िंदा ना रह पाती, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे सिर्फ चंद दिन ही दिए थे कि अगर इस दौरान मेरी तबीयत में कुछ बेहतरी आई तो फिर मैं ठीक हो सकती हूँ, वरना नहीं। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि जिसकी मौजूदगी का एहसास मुझे हर वक्त रहता था वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता था, और ज़्यादातर तो मुझे यही लगा कि मेरे साथ अल्लाह ताला था, और अगर मेरा ईमान मजबूत ना होता तो मेरे साथ कुछ भी बुरा हो सकता था। 21 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। मेरे मियाँ अपने वालिद के साथ उनके कारोबार संभालते, समुद्री जहाज़ों पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते, और 23 दिन के बाद हमें दुबई जाना पड़ गया। सब कुछ नॉर्मल हो गया। जब तक वो घर पर थे सब ठीक था, लेकिन जिस दिन मेरे शौहर घर पर नहीं थे, उस दिन पहली रात मैं अपने कमरे में अकेली थी। अचानक मेरी आंख खुल गई और मैं उठ बैठी। मैंने देखा कि एक काले रंग का जानवर मेरे सामने दीवार पर रेंग रहा था। वो बिल्ली के साइज़ के बराबर था। मैं खौफ से उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकलकर भागी। गर्मियों के दिन थे और पंखों के शोर की वजह से कोई नहीं उठा। मैं दौड़ती हुई उस कमरे की तरफ गई जहाँ पर मेरे शौहर की दादी सो रही थीं। मेरे कदमों की आवाज़ सुनकर वो भी उठ खड़ी हुईं। मुझे ऐसा महसूस हुआ ये सब कुछ मेरी शादी होने की वजह से हुआ था। मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती थी
और मेरी नंद मुझसे हसद करती थी। मैंने ज़िंदगी के 18 साल नंद और सास के साथ गुजारे, जो मेरी ज़िंदगी के बुरे साल थे। ज़हनी और जिस्मानी अजाब का शिकार थी। मेरे 4 ऑपरेशन हुए, 3 छोटे और 1 बड़ा। सास हमेशा ताने मारती कि ये काम ना करने के बहाने करती है। मैं ज़्यादातर अपने वालिदैन के घर रहने लगी और अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं मांगती। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि जिसकी मौजूदगी का मुझे हमेशा एहसास रहता, वो मुझे अपने शौहर के साथ रहने नहीं देता। मैंने उस अनदेखे वजूद के साथ नफ़रत महसूस करनी शुरू कर दी। वो मेरे लिए मुश्किल पैदा कर रहा था, लेकिन मैं गलत थी। इस बात का एहसास मुझे बहुत देर से हुआ। मुझे इस कदर तकलीफ़ थी कि मैंने सोचा शायद मैं पागल हो जाऊंगी। मेरे सास के जुल्म और ज़्यादतियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। इस दौरान मेरे 5 बच्चे पैदा हुए। मेरा पहला बच्चा पैदा होते ही मर गया। ये बहुत दुख और तकलीफ़ की बात थी। इस बात की ज़िम्मेदारी भी मैंने उसी अनदेखे वजूद पर डाल दी, जिसकी मौजूदगी का मुझे हमेशा एहसास होता। आखिरकार मैंने अपनी सास का घर छोड़ दिया और हमेशा के लिए अपने वालिदैन के घर आ गई, जहाँ मेरे 4 बच्चे मेरे साथ थे। और हाँ, ये मैं बात बताना भूल गई कि मेरा दूसरा बेटा बिल्कुल वैसा दिखाई देता है जिस आदमी को मैंने अपने ख्वाब में देखा था। मैं उसे देखकर खुश भी होती और डरती भी थी। वो जूं जूं बढ़ रहा था, मेरा दूसरा बेटा जूं जूं बढ़ रहा था, बिल्कुल मेरे उसी ख्वाबों के आदमी की तरह दिखाई देता जो बचपन में मुझे अपने ख्वाब में नजर आता। मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बेहतर महसूस करने लगी। मेरा दूसरा बेटा, जिसका नाम अफजल है, मेरे वालिदैन के घर आने के बाद बुरी तरह बीमार पड़ गया। मेरे खावंद इस दौरान मेरे पास नहीं रहते थे, मगर मामूल के मुताबिक हमारे पास आया करते थे। मेरे शौहर उसे डॉक्टर के पास लेकर गए और फिर एक मौलवी साहब के पास भी लेकर गए, क्योंकि मेरे बेटे ने जो बात हमें बताई थी वो सुनकर हम हैरान थे। बेटे ने बताया कि एक दिन वो अकेला टीवी देख रहा था कि अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अचानक किसी ने उसके दोनों पांव मजबूती से पकड़ लिए हों। मेरा बेटा घबरा गया। उसे जो भी कुरान की आयत याद थीं उसने पढ़ डाली और फिर उसके बाद उसके कदमों पर वो गिरफ्त ढीली पड़ने लगी। वो आज़ाद होते ही वहाँ से भागा और अपने कमरे में आकर दम लिया। इसके बाद तेज़ बुखार ने उसे पकड़ लिया। हमने सिर्फ डॉक्टर से ही उसका इलाज नहीं करवाया, बल्कि उसका रूहानी इलाज भी करवाते रहे। मैंने उस शख्स जिसकी मौजूदगी का मुझे एहसास होता था, उससे इल्तजा की कि वो मेरे बेटे की जान बख्श दे और उसे छोड़ दे, लेकिन मैं कितनी गलत थी। वालिदैन के घर आने के 5 साल बाद मेरी बेटी का रिश्ता आया। मेरे खावंद की ख्वाहिश थी कि बेटी की शादी उनके रिश्तेदारों में हो। मैंने अगले दिन उनके यहाँ जाना था, लेकिन उस रात जब मैं अपने वालिदैन के घर थी तो मुझे एक अजीब सा ख्वाब आया। मेरे ससुराली घर में जिस कमरे में मैं रहती थी, वहाँ मेरी अलमारी के नीचे एक खाने में कोई काली सी चीज़ थी। किसी ने जैसे मुझे ख्वाब में इशारा दिया कि अलमारी के नीचे एक खाने में उसका ढक्कन उठाओ और इसके नीचे तुम्हें एक मरा हुआ जानवर नजर आएगा और उसकी शक्ल चूहे जैसी होगी, जो कि मरा हुआ था, लेकिन उसकी दुम हरकत कर रही होगी जैसे एक जिंदा जानवर की होती है। चूहे का मुर्दा वजूद बिल्कुल खुश्क हो चुका था। अगले दिन मुझे अपने ससुरालियों के घर जाना था। मैंने अपना ख्वाब अपने वालिदैन को बताया। वो भी सुनकर बहुत परेशान हुए। मेरी माँ ने कहा कि तुम वहाँ पर जाओ तो उस अलमारी के नीचे ज़रूर देखना। मैं बहुत घबराई हुई थी और मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैं वहाँ गई और मैंने जाकर अलमारी के नीचे देखा। मैंने अपने बड़े बेटे को बुलाया और उसे कहा कि वो ढक्कन उठाए। जब उसने ढक्कन उठाया तो नीचे सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज़ रखी थी। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था और मेरे कान जैसे सुर्ख हो चुके थे। मैंने जब उसे खोला तो उसमें काले से रंग की कोई चीज़ थी, जिसके ऊपर बेशुमार सुइयां लगी हुई थीं। मैंने उसे प्लास्टिक बैग में डाला और अपने शोहर को इस बारे में बताया। हम एक मौलाना साहब के पास गए और इस बारे में सारी तफसील बताई। उनकी बात सुनकर हम दोनों हैरान रह गए। उन्होंने हमें बताया कि मुझ पर किसी ने काला जादू कर रखा था।
और इसी वजह से सुइयां उस चीज़ के ऊपर लगाई गई थी। ऐसा कई बार मैंने अपने बिस्तर और मैट्रेस के ऊपर भी देखा था, मगर मैंने उस वक़्त इसको इतना ध्यान नहीं दिया और लापरवाही दिखाई। लेकिन मुझे याद था कि इस जैसी चीज़ें मैंने घर में कई दफ़ा पाई थी। मुझे बहुत शॉक लगा। मेरे ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा था। और जब मैंने अपने ससुरालियों का घर छोड़ा तो उसके बाद से मैं बिल्कुल महफूज रही। और मैं हमेशा ये सोचती रही कि जिस वजूद के होने का मुझे एहसास होता था वो मेरा घर तोड़ रहा था। इसके बाद मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि उसने मुझे हमेशा बचाया, और शायद वो आखिरी बार थी जब मैंने उसे महसूस किया। मुझे अभी तक वो याद है। मैं उसे दोबारा महसूस करना चाहती हूँ। लेकिन मैंने उसे बहुत मर्तबा बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी वो मेरे बेटे को बचाने के लिए आया। मैं कितनी नादान थी। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि वो कौन था और क्या था। इस बात को अब 12 साल हो चुके हैं। मैं अपने ससुरालियों का घर छोड़ चुकी हूँ। तब मेरे वालिद साहब ने एक ख्वाब देखा, और उन्होंने भी ख्वाब में यही देखा कि मुझ पर कोई काला जादू कर रहा था। और ये उस दिन से था जिस दिन मेरे खामद का रिश्ता मेरे घर आया था। लेकिन मैंने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उस शख्स को माफ़ कर दिया जिसने मुझ पर काला जादू करवाया था, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ नॉर्मल हो चुकी है। अल्लाह ताला ने मेरी अज़मत बरकरार रखी और मेरी ज़िंदगी को महफूज बनाया, क्योंकि मुझे सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा और ईमान था। अगर आप एक अच्छे दिल और मजबूत ईमान के मालिक हैं तो दुनिया की कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, चाहे वो काला जादू ही क्यों ना हो। दोस्तों, ये मेरी सच्ची कहानी है। कोई माने या ना माने, लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ ज़िंदगी में होता रहा। आपको कहानी कैसी लगी? ये बिल्कुल दोस्तों सच्ची कहानी थी। इसमें किसी किस्म की भी मुबालगा आराई या किसी किस्म का झूठ शामिल नहीं। ये कहानी हमें हिंदुस्तान से हमारी एक व्यूअर ने भेजी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।